नीतीश ने हटाया हिजाब तो गर्मा गई सियासत। घूंघट हटाने का इतिहास रखने वाली कांग्रेस भी तिलमिला उठी। बिहार के हिजाब विवाद में पप्पू यादव की एंट्री। नीतीश पर निशाना साधने वालों को पप्पू यादव ने दिया करारा जवाब। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को लेकर एक कहावत अक्सर याद आती है, जिसके अपने घर शीशे के हों उसे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस इस कहावत को बार बार भूल जाती है। यही वजह है कि जब भी वह एनडीए सरकार पर किसी मुद्दे को लेकर हमला करने की कोशिश करती है तो उल्टा खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर बिहार में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो सामने आया और देखते ही देखते पूरे देश में सियासी बवाल मच गया। दरअसल सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां वह हाल ही में भर्ती हुई डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नकाब में नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हल्के से उस महिला का नकाब हटा दिया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। जिस देश में मतदान के समय पहचान के लिए नकाब हटाने पर विपक्ष आसमान सिर पर उठा लेता है, वहां इस घटना को लेकर हंगामा होना तय था। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी तेज और तीखी देखने को मिली। किसी ने नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की मांग कर दी, तो किसी ने इसे बिहार की धरती के लिए कलंक तक बता दिया। कांग्रेस नेताओं ने बयान दिए कि एक मुख्यमंत्री को ऐसी हरकत करने का कोई अधिकार नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और ये उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री ने शायद अपना संतुलन खो दिया है या ये सब बीजेपी की संगत का असर है। कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया कि एक महिला जिसे सरकार नौकरी का नियुक्ति पत्र दे रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। बयानबाजी इतनी तेज थी कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्थिर तक कह दिया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या कांग्रेस का ये गुस्सा वाकई सिद्धांतों पर आधारित है या फिर चयनात्मक आक्रोश है? क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इतिहास के पन्ने पलटे तो एक और तस्वीर सामने आती है, साल 2023 की, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से एक हिंदू महिला का घूंघट हटाया था और कहा था, घूंघट प्रथा खत्म हो चुकी है, जमाना बदल गया है। उस वक्त उसी मंच पर एक मुस्लिम महिला नकाब में मौजूद थी, लेकिन न तो उसका नकाब हटाया गया और न ही उसे कोई उपदेश दिया गया। तब न कांग्रेस को महिला सम्मान याद आया, न किसी को मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त न तो कोई बड़ा बवाल हुआ, न टीवी डिबेट चली और न ही कांग्रेस के भीतर से कोई आत्ममंथन देखने को मिला। यही वजह है कि आज जब नीतीश कुमार के मामले पर कांग्रेस इतना शोर मचा रही है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या नियम और संवेदनशीलता धर्म देखकर बदल जाती है? इस पूरे विवाद में एक अहम मोड़ तब आया जब बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। खास बात यह है कि पप्पू यादव न तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं और न ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे समय समय पर एनडीए सरकार की आलोचना भी करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस मुद्दे पर संतुलित और अलग राय रखी। पप्पू यादव ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ने किसी दुर्भावना से हिजाब नहीं हटाया, उन्होंने इसे पिता पुत्री के रिश्ते की तरह देखा। उनके मुताबिक नीतीश कुमार का स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि वह खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के लोगों का अभिभावक मानते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हिजाब हटाना आदर्श स्थिति नहीं है और इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, न कि राजनीतिक जहर फैलाने की। उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति ने सालों तक बिहार के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों का सम्मान किया हो, उसके इरादों पर सवाल उठाने से पहले उसके स्वभाव और आचरण को समझना चाहिए। पप्पू यादव के मुताबिक नीतीश कुमार हमेशा बच्चों और युवाओं के साथ एक संरक्षण की तरह व्यवहार करते हैं। उनका स्नेह और दुलार कई बार लोगों को गलत तरीके से समझ में आता है। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि अगर बिहार में कहीं भी महिला सम्मान या कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई वास्तविक मामला होता है तो नीतीश कुमार सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि हर बात को राजनीतिक रंग देने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया दे, क्योंकि इससे जनता में गलत संदेश जाता है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीति अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि हर घटना को केवल धर्म और वोट बैंक के चश्मे से ही देखा जाएगा? क्या नेताओं की मंशा, उनका अतीत और उनका व्यवहार अब कोई मायने नहीं रखता, या फिर हर मौके पर सिर्फ सियासी फायदा ही देखा जाएगा? तो वही नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि वे बिहार के हर नागरिक को अपना बच्चा मानते हैं। उनका व्यवहार हमेशा अनौपचारिक और मानवीय रहा, लेकिन राजनीति में भावनाओं और व्यवहार की जगह अक्सर एजेंडा लेता है।
यही वजह है कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग अलग पैमाने लागू किए जाते हैं। ऐसे में आखिर में फैसला जनता को करना है कि क्या ये मामला वास्तव में महिला सम्मान का है या फिर एक और राजनीति अवसर, जहां विपक्ष सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही कटघरे में खड़ा हो गया। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या पप्पू यादव की संतुलित प्रतिक्रिया सही है या कांग्रेस का विरोध जायज है? अपनी राय जरूर साझा करें।